हेलो दोस्तों। हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका जो अधूरा हुआ पार्ट था। हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस तक पढ़ लिया था, लेकिन कुछ टर्मोलॉजी है जैसे 1 एम्पियर 1 वोल्ट, इसकी डिफिनेशन लिखना बाकी रह गया था। तो वो डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर एक करंट है। 1 एम्पियर एक करंट है। अगर ये कंडक्टर से कब फ्लो होती है, जब 1 कूलाम चार्ज, क्या है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है इन 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो वो कंडक्टर क्या करता है, 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट करता है। तो हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट constituted by flow of 1 कूलाम चार्ज, flow of 1 कूलाम चार्ज in 1 सेकेंड। फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, जिसे मैं कहूं 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड। तो ये हुआ आपके पास 1 एम्पियर करंट। आई इक्वल टू क्या हुई, 1 एम्पियर। चलिए, आई इक्वल टू क्या हो गया कि 1 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 1 वोल्ट की डिफिनेशन लिखने के लिए आती है। 1 वोल्ट की डिफिनेशन क्या क्या है। 1 वोल्ट क्या चीज है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 जूल बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल का वर्क होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है 1 वोल्ट डिफिनेशन। The potential difference between two point is 1 volt, said to be 1 volt. The potential difference between 2 point
is said to be 1 volt if amount of work done by moving 1 coulomb charge 1 coulomb charge from one point to another point is 1 joule। ठीक है, अगर देखा जाए कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पॉइंट और दो पॉइंट ये है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। वो कब होता है, इसे लिखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेड टू बी 1 volt if amount of work done by moving 1 coulomb charge from one point to another is 1 joule। अगर आपका जो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम कहते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पास V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम मीन्स 1 वोल्ट। ठीक है, ये चीज आपके आ गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट देखा जाए एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है। एक क्लोज है, ये देखिए ये पाथ कैसा है, बंद पाथ है पूरा। एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो हो सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर देखा जाए हम लिख सकते हैं ए क्लोज्ड एंड continuous path, a closed continuous path through which electric current will flow। Electric current flow is called electric circuit।
और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट लोड रेजिस्टेंस प्लग की बैटरी एम्पियर एमीटर ये सारी की सारी चीज कंटेन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के डेफिनेशंस। और जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से आप बनाएंगे। इसका रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस का नाम है यार एमीटर और बैटरी, आपके पास है ये सारी चीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा पाथ जिसमें लगातार करंट फ्लो आउट हो, जिसमें लगातार करंट फ्लो आउट हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज होता है? लोड रेजिस्टेंस होता है, प्लग की है, बैटरी है और एमीटर है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज कंटेन करता है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या चीज है? ओम्स लॉ पढ़ने के पहले सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज है। तो हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया और इसको बैटरी से लगा दिया। और बैटरी से लगाने के बाद हमने यहां पास एमीटर लगा दिया और एक प्लग की लगा दी। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन हमने लगा दिया कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता। इस कंडक्टर का क्या क्या चीज है इसके बारे में हमको नहीं पता है। और अगर बात करें इसके बारे में तो यहां पास बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करती है? बैटरी के बारे में बात करें तो 2 वोल्ट की बैटरी लगाए हम। सबसे पहले इस 2 वोल्ट की बैटरी के बारे में बात करें तो हमने यहां पास करंट देखी। वो करंट कितनी फ्लो हुई? वो करंट फ्लो हुई 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये जो करंट फ्लो हुई ये 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हुई। ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इसमें जो करंट फ्लो हुई वो हुई 2 एम्पियर की। जब 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट फ्लो हुई 2.5 एम्पियर की। और जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट फ्लो हुई 3 एम्पियर की। हम ये देख रहे हैं कि इसमें जैसे जैसे बैटरी चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, उससे वैसे वैसे ही आपकी इसमें करंट चेंज हो रही है। अब ये करंट हमको कहां से मिल रही है? ये करंट कौन बताता है? करंट एमीटर बताता है, जिसको हम रेजिस्टेंस, जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में लगाते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है आपके पास, कंडक्टर्स है,
इसके पैरेलल में एक आपका एमीटर लगा हुआ है, और ये एमीटर ही हमको करंट मेजर करके बता रहा है जो हम यहाँ पास लिख रहे हैं। जैसे जैसे बैटरी चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपका करंट चेंज होती जा रही है। और करंट और बैटरी मींस पोटेंशियल और करंट का जब रेशियो लिया गया तो रेशियो लगभग पूरा का पूरा 2 और 2 ये मिल रहा है आपके पास। V बाई आई का जो रेशियो लिया गया है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, मीन्स कब कांस्टेंट है आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने कंडक्टर को चेंज नहीं किया तो क्या हो रहा है, कंडक्टर को चेंज नहीं किया तो हमें क्या दिखा कि करंट जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ही करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपका प्रैक्टिकल दिखता है पूरा का पूरा। आप प्रैक्टिकल जब लेबोरेटरी में जाएंगे आप देखेंगे तो कांस्टेंट आपको पूरी तरीके से आपको रेजिस्टेंस सेम कंडक्टर पे इसी तरीके से फिक्स दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको यहां से क्या दिखाई दिया कि जैसे जैसे आप करंट फ्लो कर रहे हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल फ्लो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट भी क्या है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो ये पता चला कि जो करंट है वो क्या चीज है, जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कब, कंडक्टर जो है चेंज ना हो, मीन्स सिमिलर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशंस क्या कहना कि आपका जो करंट है वो बढ़ रहा है। कब बढ़ा है, जब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं मीन्स कंडक्टर सेम है, कंडक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं है, कंडक्टर जितना है उतना ही रखा हुआ है, केवल बैटरी में चेंजेस आ रहे हैं, बैटरी में चेंज आ रही है, करंट आपको चेंज होकर के मिल रही है। करंट कैसे बढ़ रही है, बैटरी बढ़ा रहे हैं, बैटरी मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट की भी बढ़ रही है। तो हमें ये दिखा कि जो रिलेशन आपको दिख रहा है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है, तो वो कैसा रिलेशन, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो ओम्स ने क्या कहा था कि अगर आपका फिजिकल कंडीशंस वैरी ना करें, फिजिकल कंडीशन वैरी ना करें, फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है इस बात को समझिए। फिजिकल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर आता है और प्रेशर आता है और मटेरियल आता है। ये तीन चीज, टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल, अगर ये तीन चीज बदले ना, अगर ये तीन चीज नहीं बदलती हैं तो पोटेंशियल जैसे बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ जाएगी। ये किन्होंने कहा, ये बात किसने कही, आपको ये बात बोली गई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स ने क्या कहा, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट तभी बढ़ेगी कांस्टेंट रेशियो में जब तक टेम्परेचर और प्रेशर और मटेरियल जो है वो चेंज ना हो, मींस कांस्टेंट रहे, वैरी ना करे, ना टेम्परेचर बढ़े घटे, ना प्रेशर बढ़े घटे, ना कंडक्टर को उठा करके, यहाँ कॉपर का है तो आप एल्युमिनियम का नहीं रख सकते हैं, कॉपर के ही कंडक्टर रखेंगे, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रखे रहेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन वैरी नहीं करती है तो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स। क्या कहता है ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन आर सिमिलर अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कह रहा है कि जो करंट है जो फ्लो हो रही है वो कैसे फ्लो हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
पोटेंशियल के, मीन्स पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है आर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, वो है आर। इस आर को क्या नाम दिया गया? इस आर को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। इस आर का जो नाम दिया गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट, एक तरीके से कांस्टेंट है। कांस्टेंट, और इसका नाम क्या था? रेजिस्टेंस। इसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर जो है, आर की जो एसआई यूनिट है, इस रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है ओम। एसआई यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल, ये ग्रीक वर्ड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। आई होप आपको समझ में आया होगा ओम्स ने क्या बात कही। ओम्स ने बात कही कि अगर आपकी फिजिकल कंडीशन वेरी नहीं करती है तो पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, और जैसे करंट बढ़ेगी इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। या तो इसका रिवर्स कह सकते हैं, करंट जो है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ जाएगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मिला, V इक्वल टू आई आर कहते हैं। ये रिलेशन, ये ओम्स लॉ रिलेशन है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो हमें यहां पर अगर ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे, और ये आपके पास करंट। जैसे जैसे आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ आपको मिलेगा। ये जो आपके पास ग्राफ है ये पोटेंशियल डिफरेंस V और I के बीच का ग्राफ है। तो ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो हमें जो लाइन मिल रही है, इसको V को और I को प्लॉट करते समय हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास आउट होगी? ओरिजिन से पास आउट होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया ओम्स लॉ क्या चीज है? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ओम्स लॉ क्या चीज है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन सेम है, वेरी नहीं करता है, मतलब मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट जो होगी उस कंडक्टर पे लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर पे जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट उस कंडक्टर में वैसे वैसे बढ़ेगी। मीन जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगी, और जैसे पोटेंशियल घटाओगे तो वैसे करंट भी घटेगी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसका नाम है आर। आर एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कहते हैं तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, जिसे हम लिख लिए ओम, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, आप बस समझते जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या चीज है।
रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस की बात करें, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो होने में अपोज करता है। चार्ज के फ्लो होने को अपोज करता है कि चार्ज कम फ्लो हो तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, कम फ्लो हो, कम मिले आपको। ठीक है, तो ये कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या चीज है? कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो होने के का जो है वो अपोज करे, चार्ज के फ्लो होने का अपोज करे, मींस रेजिस्ट करे टू फ्लो द चार्ज through the conductor, then we can say that this property is called resistance। तो रेजिस्टेंस के आपको डिफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या चीज है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, बाय विच टू रजिस्ट, या तो कहें अपोज, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होती है? जब चार्ज फ्लो होता है। मीन्स हम यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की भी बात कर सकते हैं। किसको रजिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को रजिस्ट करता है। मीन्स चार्ज को रजिस्ट करेगा तो किसको रजिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करेगा। ठीक है, थ्रो it is called resistance, is called resistance। The SI unit of the resistance is unit of resistance is called ओम, मीन सिंबल ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ R is equal to V by I। बाय ओम्स लॉ R is equal to V by I। Pause the video and note down।